Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the second part of the second chapter, that is permanent tissue. Previously we already discussed about the topic tissue, types of tissue, that is animal tissue and plant tissue. The first part of the plant tissue, that is meristematic tissue, and the flow chart of the plant tissue. Right now we are discussing the second division of plant tissue, that is called permanent tissue. So let's start the topic. See, प्रीवियसली भी ये बताया गया था कि परमानेंट टिश्यू क्या है। मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो स्पेशल कैपेसिटी है, मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो थी कैपेसिटी वाइज, कि उसमें रीडिवीजन करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। द सेल्स हैविंग कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिपीटेडली डिवाइड एंड द कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड टोटिपोटेंसी, यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक लूज हो जाता है। इन दैट सेंस मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो धीरे धीरे डिवाइड होके मैच्योर होंगे और वो परमानेंट टिश्यू को बनाएंगे। ओके, उसी पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेल्स दैट आर फॉर्म बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही सेल्स आए हैं, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, वो अपने एबिलिटी, डिवीजन की जो एबिलिटी है उसे लूज कर देंगे एंड वो रिपीटेडली डिवाइड होके मेरिस्मेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट होंगे। इसी पॉइंट को सेकंड पॉइंट में, दैट इज डिफरेंशिएशन पॉइंट, इसे मेंशन किया गया है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू परमानेंट टिश्यू बाय टेकिंग अ फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन। अब जब परमानेंट टिश्यू में ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वो एक फिक्स फंक्शन को करेंगे, उनका शेप भी फिक्स हो जाएगा, साइज भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स प्लांट एक ग्रोथ करने की कैपेसिटी के बाद, यानी एक सर्टेन हाइट पे वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब ग्रो करना स्टॉप कर देंगे। दैट मीन्स दैट डिफरेंशिएशन प्रोसेस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन converting meristematic tissue into permanent tissue. Okay, here is the types of permanent tissue: simple permanent and complex permanent. इसे ही अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। सिंपल इन दैट सेंस कि जब वो इनिशियल स्टेज पे होंगे सेल को सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसे सिंपल परमानेंट कहेंगे, और कॉम्प्लेक्स दैट जब ये सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू ही आगे बहुत सारे डिवीजन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सी, सिंपल परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड पार्ट सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव इन सेंस जो प्लांट को प्रोटेक्शन देंगे, और सपोर्टिव जो किसी भी काम में इसे सपोर्ट करेंगे। किसी भी वर्क, जैसे कि प्लांट का कोई भी वर्क हो सकता है वो प्रोटेक्शन ही फंक्शन ही हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, इंजरीज से प्रोटेक्ट करना हो या कुछ भी, तो उसमें ये सपोर्टिव, एज ए सपोर्टिव टिश्यू वर्क करने वाले। ओके, प्रोटेक्टिव में दो डिवीज़न है। फर्स्ट के दो डिवीज़न एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सपोर्टिंग में 5 डिवीज़न है। आपको किसी किसी बुक में 3 ही डिवीज़न मिलेंगे, मेनली 3 ही डिवीज़न, दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का ही बताया जाता है। ठीक है, ये जो दो डिवीज़न, ये पैरेन्काइमा का ही एक्चुअली पार्ट है। जब थोड़ा सा फर्दर पैरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा का कॉम्बिनेशन होता है तो ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो मैं एक साथ ही इन सबको बता रही हूँ। यहाँ पे 5 डिवीज़न बताए गए, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा अनदर सेंस। ओके, so come to the next topic. See, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन में फर्स्ट जो एपिडर्मिस है, एपी मीन्स होता है अपर, ऊपर। ठीक है, डर्मिस दैट इज कॉल्ड लेयर। जो अपर लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। सी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज एपिडर्मिस। ये इंटायर प्लांट को कवर करता है। ठीक है, और ये थिन लेयर है सिंगल सेल का, जो वाटर वगैरह जितने भी हैं उसे मतलब लॉस होने से इट हेल्प्स और मे बी प्रिवेंट। ठीक है, ये कोशिश नॉर्मली करता है कि फ्रिक्वेंट वाटर का लॉस नहीं हो और उससे इंजरीज भी प्लांट को नहीं हो। ओके, इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उसमें इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब है दो सेल्स के बीच में, जो सेल के बीच में जो यहाँ पे गैप होना चाहिए वो नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है,
अगर आप सेल का डायग्राम बनाओ तो ये जो बीच में गैप है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं आगे पॉइंट्स में इसे और डिस्कस करूँगी। आउटर वॉल जो एपिडर्मल सेल्स है वो काफ़ी थिक होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी डायग्राम्स में बताया गया है। उसके वॉल जो होंगे काफ़ी थिक होंगे, क्योंकि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, प्रोटेक्शन चाहिए। थिक थिन वॉल रहेगा तो प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम होगी प्लांट्स को, क्योंकि उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए और आउटर इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को भी झेलना होता है। दैट मीन्स दैट एपिडर्मल सेल्स हैव अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पॉइंट है, आपको क्लास 10 में डायग्राम वाइज भी करना है। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है सॉइल से। एंड द लास्ट पॉइंट, सी आपके इस पॉइंट को जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बताया गया, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फंगी, वाटर लॉस, एनी इंजरीज। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। वाटर रेजिस्टेंट, वाटर की जो कैपेसिटी है, मतलब उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो सी यहाँ पे क्यूटिकल वर्ड दिया हुआ है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। ये वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है। वैक्स लाइक मतलब वो वैक्स की तरह है, जो वाटर से प्रोटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा और लॉस होने से भी बचाएगा, ओके। Next one is a cork, a simpler form. It is made up of dead cells, thick wall. ये थिक वॉल होगा क्योंकि प्रोटेक्शन इन फंक्शन है, और डेड सेल्स के ही बने रहते हैं। जैसे जैसे सिंपल फॉर्म में सेल्स डेड होते जाते हैं तो ये एक लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और सेल वॉल पे वैक्सी सब्सटेंस, जैसे कि वहाँ क्यूटिकल था, यहाँ पे सुब्रीन प्रेजेंट होता है। ये अगेन बहुत सारे इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्शन देगा। ये प्रिवेंट द डेसिकेशन, दैट मीन्स फेड अप, मतलब फेड ऑफ नॉट दैट सेंस, दैट मीन्स कि जैसे प्लांट्स का गिरना, मतलब किसी भी इंटरनल प्रॉब्लम से धीरे धीरे उनकी इंटरनल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स शेड होने लगे, गिरने लगे, सडनली स्टेम भी गिरने लगे, कुछ भी इंटरनल प्रॉब्लम जो भी होगी उससे रिलेटेड है। इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरीज, इन्फेक्शन दैट मीन्स फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जो भी इन्फेक्शन प्लांट्स को हो सकते हैं, या मैकेनिकल इंजरी बाहर के इन्वायरमेंट से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू जो प्रोटेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करे या अदर फॉर्म में वर्क करने के लिए सपोर्ट करे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू, ये जो टिश्यू होते हैं उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे पॉइंट वाइज कुछ मेंशन किया गया है। ये जो टिश्यू होंगे इसके सेल्स लाइव होंगे, मतलब अलाइव रहेंगे। ये ओवर इलोंगेटेड एंड लूजली पैक्ड सेल होते हैं। इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में जो बताया गया है, इसमें भी, उसमें तो स्पेस नहीं था, इसमें लूजली पैक्ड रहेंगे। दैट मीन्स वो जब लूजली इसमें पैक्ड रहेंगे तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो ट्रायंगुलर शेप का शेप देख रहे हो, वो जो प्लेस है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे, इस पार्ट को, क्लियर। उसमें ये पार्ट नहीं था, वो डेंसली मतलब इससे फिलअप थे सुब्रीन और क्यूटिकल से, इसीलिए उसमें ये पार्ट प्रेजेंट नहीं थे। इसमें ये प्रेजेंट होंगे। और इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। और वो फूड और न्यूट्रिएंट्स को वैक्यूल में स्टोर करते हैं। इनका बस नहीं काम है पैरेन्काइमा का, ये फूड स्टोर करेंगे और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, ओके। ये सेकेंड पॉइंट, दैट इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरीन वर्ड से ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली इसमें क्या मेंशन किया हुआ होगा। क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जब क्लोरोफिल के साथ डिनोट किया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकते हैं, तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा क्लोरोफिल के साथ
फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस को कर सकेगा उसे क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा अगेन वर्ड से समझ में आना चाहिए कि एयर होना चाहिए। एरेनकाइमा से ये वर्ड तो आप समझ सकते हैं, एयर होना चाहिए, ठीक है। एयर कैसे होगा, जैसे कि एक्वाटिक प्लांट्स में देखना बहुत सारे प्लांट फ्लोट करते हैं। सी, एक्वेटिक प्लांट में जो बहुत सारे प्लांट फ्लोट करते हैं, जैसे कमल का फूल है, उसकी जो लीफ होती है ना वो काफ़ी स्पॉन्जी होती है। ये स्पॉन्जी इसलिए होती है क्योंकि उनमें एयर कैविटीज़ होती है जिसमें एयर भरा हुआ होता है और उसकी वजह से वो फ्लोट कर सकती है। इसी प्रोसेस को यहाँ जो फ्लोट करने के प्रोसेस है उसे यहाँ पे क्या कहा गया, और फिजिक्स का टर्म है ये बायोन्सी। दैट मीन्स वो फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड बायोन फोर्स, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है इसे हम बायोन्सी कहते हैं। जब एरेनकाइमा उसमें प्रेजेंट रहेगा स्पॉन्जी सेल, तो ऑब्वियस है वो प्लांट्स फ्लोट कर पाएगा पानी में, तो इसे ही हम यहाँ एरेनकाइमा कहते हैं। ओके, तो होप सो क्लियर हुआ होगा पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। वहाँ पे सी एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरोफिल, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कॉलिन है, कॉलिनकाइमा। तो वर्ड्स में थोड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को बार बार, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। कॉलिनकाइमा अगेन अ लाइव सेल, जैसे पेरेंकाइमा था वैसे ही, बट ये टाइटली पैक्ड है, वो लूजली पैक्ड है, ये टाइटली पैक्ड है। जब ये टाइटली पैक्ड रहेंगे तो ऑब्वियस है इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जैसे कि अब सेल के डायग्राम में जब सेल को बनाओगे तो ये जो ट्रायंगुलर शेप का डायग्राम बीच में देख रहे हो वो नहीं होना चाहिए, वो फिलअप रहेगा, ठीक है, टोटली। इसे क्या कहा जाएगा, दैट मीन्स वो टाइटली पैक्ड है, उसके बीच में सेल्स के बीच में गैप नहीं है। ओके, एंड द फंक्शन सी, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि ये कहाँ पे मिलते हैं, एपिडर्मिस, लीव्स और स्टेम के एपिडर्मिस में, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे ये प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ फंक्शन में मेंशन किया गया है, इट हेल्प इन द, अगेन सब में आप मैकेनिकल सपोर्ट ये टॉपिक डाल सकते हैं क्योंकि ये सपोर्टिव इन फंक्शन है, प्रोटेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट ही करेगा। मोस्ट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल मतलब बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल है, ऑब्वियसली कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर होगी तो वो प्लांट बेंड कर पाएंगे आराम से, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके स्टेम टूटेंगे नहीं, दैट्स द गुड थिंग। तो ये सपोर्ट करेंगे प्लांट्स के फ्लेक्सिबिलिटी में भी और उसे सपोर्ट भी देंगे मैकेनिकली। ओके, ना कम टू द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में दोनों पॉइंट्स से अलग यहाँ पे अनदर पॉइंट्स मिलेंगे कि यहाँ पे इसका बहुत सारा नाम है। आप अदर बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में पढ़ोगे, इसे डेड सेल भी कहते हैं, स्टोन सेल्स भी कहते हैं, ये लिग्निफाइड जो सेल्स हैं, इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस इट। सी, ये डेड सेल्स हैं, ओके, ये नैरो एंड इलोंगेटेड होते हैं, जैसे सारे अदर सेल्स जो अभी डिस्कस किए गए वो सर्कुलर इन शेप्ड बताया गया, बट ये इलोंगेटेड होते हैं, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में। इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ये जो सेल्स होते हैं लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से हार्ड होते हैं। ओके, लिग्निन एक टफ कवरिंग है, वेट आई एम जूमिंग द पॉइंट। सी, लिग्निन एक केमिकल कंपोजिशन है जो उस सेल को हार्ड बना देता है। ओके, ये वस्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम और फ्लेम का जो बंडल्स है उसमें कैम्बियम वगैरह जो होते हैं उसमें वो डिपॉजिट रहता है, जैसे कि आप कोकोनट में देख सकते हो। कोकोनट का जो ऊपर का पार्ट है ब्राउन कलर का, वो जिस कवर को हम लोग निकालते हैं, वो जो रेशा रेशा रहता है वाइवस टाइप का, उस कवर को ये कोकोनट हस्क कहा गया है। ये स्क्लेरेन्काइमा सेल का बना हुआ होता है, इसलिए वो इतना हार्ड होता है और नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टाइप का होता है। ओके, इसके फंक्शंस क्या है, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। अगर प्लांट्स हार्ड नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत हार्डनेस भी उसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें
अपने आप को खड़े रखने के लिए मतलब रिजिड रखने के लिए एक प्लेस पे बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को टफ भी रखे। एंड अगेन वही पॉइंट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो सारे पॉइंट्स में आप डील कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द डायग्राम। सी पैरेन्काइमा, ये डायग्राम पैरेन्काइमा का है, जिसमें आपको सेल्स जो हैं वो वेट, हाँ एक मिनट, सी द डायग्राम। देखिए ये लूजली पैक्ड है, बीच बीच में आपको गैप्स दिखेंगे। ओके, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है। और इसी में आप जब दूसरे सेल्स दैट इज क्लोरेन्काइमा के सेल्स को देखोगे तो सी यहाँ पे बीच में आपको ट्रायंगुलर शेप का कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स वो सेल्स जो थे टाइटली पैक्ड थे और उनके बीच में स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्लोरेन्काइमा है और फर्स्ट वन आपका पैरेन्काइमा। ओके, here is a structure of क्लोरेन्काइमा जो कि नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी सारे पॉइंट्स को डायग्राम वाइज में। ये कैंडिडेट बुक का डायग्राम है और आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है ठीक से। तो होप सो टॉपिक समझ में आया हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसे फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। So keep study and keep healthy. Thank you, student.